अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री के हवाले से है और आज हम मास रिलेशनशिप के वैरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। पहली बात याद रखिए, मास रिलेशनशिप है क्या? मास रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री की या स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप है जिसमें किसी एक सब्सटेंस का मास दिया होगा और दूसरे सब्सटेंस का मास आपसे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और फिर मज़ीद आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस produced when 24 gram carbon is react with oxygen। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो साथ में क्वेश्चन भी आपको दी हुई है कि कार्बन और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन करवाया गया तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब उन्होंने कार्बन का मास दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपसे पूछा, तो अगर एक चीज का मास दिया और दूसरे का मास पूछा जा रहा हो तो इस रिलेशनशिप को हम स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं, मास वाली। ठीक है, अब उसमें डेटा बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। हमें जो है वो मास दिया हुआ है कार्बन का, मास ऑफ कार्बन का मास हमारे पास कितना है? 24 दिया हुआ, 24 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी तो हमने लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कि 12 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 AMU होता है। ठीक है, तो अब ये हमने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमें करना है, सॉल्यूशन को करना है। देखिए, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स में आपको जो इक्वेशन दी है वो आपने क्या करना है? फॉरवर्ड कॉपी करना है। तो आपने इक्वेशन कॉपी की, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो इसका मास निकालना है। इसका मास कितना है? इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होते हैं। ठीक है, ये 16 इसको मोलर मास अगर करते हैं तो ये बन जाएगा 12 ग्राम, जो है कार्बन का मोलर मास होगा। और इसी तरह ऑक्सीजन का जो है वो आपके पास 32 होगा, 12 ग्राम, और ये हो जाएगा 32 ग्राम। अच्छा, इसको अगर प्लस करें तो बनता है 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास आएगा वो 44 ग्राम है। ठीक, राइट। अब आपने क्या किया? अब आपने रिलेशन बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा कि हम देख रहे हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो जिस मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है रेशियो क्वेश्चन मेथड। ठीक है, रेशियो क्वेश्चन मेथड क्या होता है? इसमें आपने जिन दो चीजों की बात की जा रही है उनका रिलेशन बनाना है। आपसे इन दो का रिलेशन इससे बड़ा ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको छोड़ने में सिर्फ ये यूज करेंगे, यानी 12 ग्राम कार्बन gives 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, 1 ग्राम प्रोड्यूस क्या करेगा? 44 डिवाइड बाय 12 कर देगा। 1 की वैल्यू आपको देंगे 44 को राइट साइड में लेफ्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये स्टेप है। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है, ये यूनिट मेथड में क्या होता है कि पहले आप कॉन्स्टेंट लिखें, फिर जो चीज मालूम करनी है उसे राइट साइड पे लिखेंगे और
1 की वैल्यू मालूम करेंगे। 1 की वैल्यू मालूम करने के लिए राइट साइड पे लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे, राइट साइड पे लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे। और चौथा स्टेप ये है दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो। दिया हुआ कितना था 24 दिया हुआ, तो 24 एक दफा यहाँ लिखेंगे और फिर आपने 44 डिवाइडेड 12 और 24 कर दें। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन है 12 × 12 12 2 24। ठीक है, और अगर 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिजल्ट आ गया। आपने लिखा कि 24 ग्राम कार्बन गिव्स 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये हमने इस तरह कैलकुलेट किया। अच्छा, अब अगर फर्स्ट इसी से हम वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है इसी को मैं कन्वर्ट करवाता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए यहीं से ये तो मास वॉल्यूम रिलेशन को करेगा था, मैं इसी को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट करते हैं वो ये आपसे पूछता कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, मास की जगह वो पूछा था वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब बहुत आसान था, आपने 88 ग्राम निकाल लिया था ना, 88 ग्राम आपने निकाला कि 24 ग्राम जो है वो 88 ग्राम जो है वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक रिलेशन जिसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम रिलेशन। मोलर वॉल्यूम रिलेशन क्या कहता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पर एनी किस तरह लिखते हैं STP 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल है 22.4 dm3। ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी भी गैस का 1 मोल है तो 1 मोल इक्वल होता है 22.4 dm3, 22.4 डेसिमल क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा, अब याद रखिएगा कि इसमें RTP भी होता है। RTP का मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पर ये 22.4 के बजाय 24 हो जाता है, 24 dm3 हो जाता है। ट्रांसपोर्ट बोर्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के अंदर ये आपका STP आता है, RTP नहीं आता। ठीक है, चलिए अब ये आपने निकाल लिया। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम के इक्वल भी। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल कोई भी गैस हो STP कितना होगा 10.4 dm। ठीक है, अच्छा, एक बात मैं और बता चुकूं कि उसमें सवाल के अंदर खास बात होगी कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP का वर्ड जरूर आ रहा होगा, STP आ रहा होगा। अगर STP नहीं है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम STP वाले मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसमें STP का जिक्र, इसलिए STP को लेके चल रहे हैं। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है STP पे 20.4 dm3 उसका मौजूद है। ठीक है, तो और हम ये जानते हैं कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 ग्राम के बराबर हुई। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि अभी 44 ग्राम जो है, क्योंकि वो एक मोल के बराबर है और एक मोल 20.4 dm3 के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 44 ग्राम कितने dm3 के बराबर है। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इक्वल है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना होगा, यूनिट मेथड लगा दिया आपने, पहले कॉन्सेंट्रेशन में 1 की वैल्यू 22.4 डिवाइड बाय राइट साइड पे लेफ्ट साइड राइट करते हैं 44। ठीक है, और आपसे पूछा गया 88 ग्राम, मतलब आपने 88 ग्राम कैलकुलेट किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपने मास कैलकुलेट किया था वो 88 ग्राम था, तो 88 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 88। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट कर रहा है 44 1 जा 44 44 2 जा 88। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8 हो गया डेसिमल, 2 2 जा 4 एंड 2 जा 4। ठीक है, तो ये 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो आपका आ गया आंसर, यानी 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इक्वल है इतने वॉल्यूम के। ठीक है, तो आपने यहाँ से वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर लिया, ये आपका रेशियो हो गया मास वॉल्यूम का भी हो गया, मास का रेशियो भी आपको बता दिया।
दोनों रिलेशन आपको करवा दिए। तो इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है कि भी मास कैलकुलेट करें तो मास को कैलकुलेट करना, अभी मैंने पिछले वाले में आपको बताया मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है वॉल्यूम भी बताएं, वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो बस आपने क्या करना है, पहले मास कैलकुलेट करना है पहले वाले स्टेप से, बिल्कुल जैसा हमने पहले वाले स्टेप से मास कैलकुलेट किया। मास कैलकुलेट करने के बाद फिर आप ये यूनिट मेथड आओगे मोलर वॉल्यूम रिलेशन का। ठीक है, मोलर वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं कि कोई भी गैस 1 मोल एसटीपी पर 22.4 डीएमयू इसके सप्लाई करती है, और 1 मोल गैस का जो मास होता है 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। 44 grams equal to that. So 44 grams of carbon dioxide. We have to talk about carbon dioxide. So we take 44 grams of carbon dioxide. 44 grams carbon dioxide equal है 22.4 ये 44 ग्राम जो है, क्योंकि 1 मोल के बराबर है और 1 मोल इसके बराबर होता है, तो 44 ग्राम इसके इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एसटीओ इतने डीएमयू इक्वल है। यूनिट मेथड लगा रहे हैं, 1 की वैल्यू माइनस करने के लिए राइट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, और जो आपका गिवन था जो पिछले पार्ट में हमने किया था 88 ग्राम का था, तो उस 88 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एंड यू गॉट योर आंसर व्हिच इज 44.8 डीएमयू। तो इसका 44.8 डीएमयू आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, जो कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के मुताबिक। ठीक है, तो ये तो क्या मास रिलेशनशिप और मास। अच्छा, अब अगर इसी में बिल फर्स्ट प्रोसेस में और आपको एक और बात बता दूं कि वो यहाँ पर आपको मास कितना बल्कि मोल दे देता। ठीक है, क्या दे देता, मोल। तो अब कोई मुश्किल नहीं है, आप क्या करते हैं, डेटा के अंदर ही जो आपको यहाँ मास दिया ना, यही पे आप क्या करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो सिंपल 24 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मोलर मास जो है 12 ग्राम बनता है, डिवाइड कर देते हैं आया 2। ठीक है, अब ये 2 आया था, इससे फिर आप आगे सॉल्व कर लेते। ठीक है, मतलब ये कि आप आगे कहते हैं कि भाई 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मोल से कितनी प्रोड्यूस होगी, 2 मोल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये बता दो, मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। ये बल्कि डेटा एक काम करते हैं, डेटा बता दो, डेटा को मैं आपको इसको ताकि बात सीख कर ली जाए। ठीक है, आपने कहा कि भाई यहाँ नजर आ रहे हैं कि भाई 1 मोल कार्बन gives 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन से पता चल रहा है, ये क्वेश्चन बता रही है 1 मोल से, और अभी आपने 24 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, आपने कहा कि 44 है, सॉरी 2 है, तो आप कहोगे 1 मोल कितने, तो 2 मोल कितने यूज करेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है कि इसका अगर आप मास मालूम करना चाहते हैं, 2 चीजें, इससे आप मास रिलेशन के लिए मास मालूम करना चाहते हैं तो भी आ जाएगा, और वॉल्यूम रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल जो कि आपने निकाले 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 2 तरीके हैं बस। ठीक है, एक तरीका आप मालूम करने जा रहे हैं मास, तो मास के लिए फॉर्मूला सिंपल, मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल। मिस्टर मोल का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। अब मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, मोल कितना है, 2 है। ठीक है, ये मोल दिया, मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये आ जाएगा आपके पास कितना, 88। आप देखें 88 आ गया, वही चीज जो आपने पिछले वाले में कैलकुलेट किया था, 88 ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, तो अब अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल जो होता है 1 मोल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 22.4 डीएमयू के बराबर होता है। तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44.8 डीएमयू आ गया। देखिए ये चीज आप दोबारा, ठीक
ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि आप किसी भी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें मोल, अगर आपको दिए हो मोल दिए हो तो मोल से भी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, मोल कैलकुलेट करके मोल से मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मोल से वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर मास दिया होगा तो तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये स्टोइचियोमेट्री का मैंने आपको वेरिएबल आज बता दिए, मास का मास वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसी से एक आसान सा वेरिएबल कर लेते हैं जो कि कहलाता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये तीसरा रिलेशनशिप कहलाता है वॉल्यूम रिलेशनशिप, शॉर्ट में लिखा। अच्छा, अब वॉल्यूम रिलेशनशिप में बात ये है कि दो तरीके हैं। अगर आपको उसने एसटीपी दिया हुआ है तब तो सही है, और अगर एसटीपी नहीं दिया तो भी सही है, व्यवस्था नहीं है, दोनों सूत्रों में सही होगा। लेकिन एसटीपी के अंदर हम वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे, और अगर नॉर्मल दिया हुआ है एसटीपी का ऑर्डर नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन क्या आता है कि भाई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस produced when 6 dm³ of hydrogen is react with नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये एक सवाल है जिसमें आपको इक्वेशन भी दी गई है, यहां पे देखो इक्वेशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस बनेगा, ये देखिए ये आपके पास आ रहा है। अब इसमें कहीं एसटीपी का जिक्र नहीं है, जब एसटीपी का जिक्र नहीं है तो फिर यहां से हम डीएमपी ले लेंगे, क्योंकि ये 3 डीएमपी है, यानी ये देखिए मैं डेटा नहीं बता रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, टाइम मैं जान जा रहा हूं, डेटा वाला आप बना लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन लिखी मैंने द्वारा। ठीक, अब इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, नाइट्रोजन से कोई ताल्लुक नहीं है, हाइड्रोजन के 3 डीएमपी। देखिए जो कोएफिशिएंट होता है ना, जो कोएफिशिएंट होता है वो मोल्स भी होते हैं, नंबर मोल्स भी कहते हैं, नंबर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और वॉल्यूम इन डीएमपी भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इन डीएमपी, बट एसटीपी में नहीं। अगर एसटीपी है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएमपी करना पड़ेगा। अगर आपसे एसटीपी कह रहा है तो आपको इसको 22.4 डीएमपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो बराबर यहां 3 डीएमपी हो गया और ये 2 डीएमपी हो गया। ठीक है, अब आपने लिखा कि 3 डीएमपी, ठीक है, 3 डीएमपी gives 2 डीएमपी अमोनिया। ठीक है, 3 डीएमपी से 2 डीएमपी बन रहे हैं, तो भाई 6 डीएमपी से कितना बनेंगे? इसके लिए पहला बनेगा 1 डीएमपी, 1 डीएमपी बनेगा 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और 6 डीएमपी बनेगा 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then 2 2 जा 4, तो 4 डीएमपी आ गया, 4 डीएमपी आ गया, राइट। अब यही चीज, ये आपका आंसर आ गया कि आपको 6 डीएमपी हाइड्रोजन से 4 डीएमपी बनेगा। और नजर भी आ रहा कि इसकी आसान सी एग्जाम्पल है कि भाई मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि लेट्स सपोज 3 बंदे 3 पर्सन्स मिलकर 2 रोटियां बना रहे हैं, तो 6 पर्सन मिलकर कितनी रोटी बनाएंगे? आप कहेंगे सर 4 रोटी बनाएंगे, ठीक है ना। 3 बंदे मिलकर 2 रोटियां बना रहे हैं, तो 6 बंदे कितने रोटियां बनाएंगे? तो आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये एसटीपी के था, ठीक है, यहाँ पर क्या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, अगर एसटीपी का नाम आता तो फिर आप क्या करते थे? आप इसको डीएम³ को 20.4 डीएम³ से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते, ठीक है। और या तो ये आसान तरीका था कि जो भी आपका आंसर आया इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर और करो तो ये मोल एक तरह से मोल नहीं आएंगे, 4 डीएम³ जो है वो मोल आएगा, तो इसको आप 20.4 डीएम³ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एसटीपी आ जाएगा। या ये हो सकता है कि आप स्टार्टिंग से लेके चलो
कि इसको मल्टीप्लाई करो 20.4 dmv से, इसको मल्टीप्लाई करो 20.4 dmv और उसका रिलेशन बनाओ और फिर आप क्या करो, आपको इसको भी बराबर करना पड़ेगा डायरेक्ट। हाँ, इसको आप डायरेक्ट ले लो 6 dmv से, लेकिन इसको dmv को आप 3 dmv को और 2 dmv को आप कन्वर्ट कर दो इसके अंदर मोलर वॉल्यूम, और दूसरा आसान तरीका है कि आप जाके इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बहरहाल ये चांसेस कम, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं ज्यादा, जो है वो आपका मास वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने स्टैचोमेट्री के जो रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल से मोल मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल पे कंप्लीट करी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।